हाय गाइस। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक चैप्टर जिसका नाम है एपी। जस्ट अ सेकेंड। देखो, एपी जो चैप्टर है ना, चैप्टर एक्चुअली अगर बोलोगे तो बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है। कुछ बेसिक सा कैलकुलेशन है। लेट मी शेयर विथ यू। देखो, एक बार चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जस्ट 2 मिनट का एक इंट्रो समझ लो। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है 2, एक नंबर लिखा हुआ है 5, एक नंबर लिखा हुआ है 8। तो आपको मालूम है नेक्स्ट नंबर क्या होगा। जस्ट आपको गेस करना है नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए। यहां पर आप गैप समझो। 2 और 5 के बीच में गैप कितना का है? 3 का। अगेन 5 और 8 के बीच में गैप कितना का है? 3 का। तो नेक्स्ट वाला नंबर के बीच में भी गैप जो है वो इक्वल होना चाहिए, दैट मीन्स 11। फर्स्ट नंबर इज 2, सेकेंड नंबर इज 5 एंड द थर्ड नंबर इज 8। अब यहां पर फटाफट दो तीन बात हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग टॉपिक में चलते हैं। देखो, सबसे पहला बात, ये फर्स्ट नंबर जो रहता है इसको हम लोग एपी में बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर आप नोट कर लो। आप पूरा का पूरा ना, ये जो एग्जांपल लिखा हुआ है सेम का सेम नोट कर लो। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए बोलते हैं और फर्स्ट टर्म का वैल्यू जो है वो 2 है। अगेन यहाँ पर जो हम लोग यहाँ गैप लिखे, 3 3 का गैप, इस गैप को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस जो रहता है इसको हम लोग डी से लिखते हैं। ठीक है। और इस डी का वैल्यू यहाँ पर है 3। अब देखो, यहां पर नेक्स्ट वाला नंबर है 8 और उसके नेक्स्ट वाला नंबर है 11। हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का ये जो सीरीज लिखा हुआ है, इस सीरीज का सबसे आखिरी नंबर जो है वो 11 है। अगर हम लोग इसको काउंट करें तो जैसे फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है 2, सेकेंड पे लिखा हुआ है 5, थर्ड पे लिखा हुआ है 8 और 11 जो है वो फोर्थ नंबर है। ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स का अगर बात करें, हम लोग यहाँ नोट करेंगे ये वाला चीज भी। यहाँ आप लोग नीचे लिखो, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स इस क्वेश्चन में जो है वो हम लोग को दिया हुआ है 4। ठीक है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। 4 टर्म दिया हुआ है। तो ये 4 टर्म को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स और इसको हम लोग लिखते हैं लेटर एन से। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर एक मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 2, नेक्स्ट लिखा हुआ है 5, नेक्स्ट लिखा हुआ है 8 और नेक्स्ट मान लो लिखा हुआ है 3 3 3 5। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर आप ऐसे 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 करके आगे जाओगे तो 3 3 5 कौन से नंबर पे आएगा? कौन से नंबर पे आएगा? कौन से भाई, कौन से नंबर पे आएगा? ठीक है। कौन से नंबर पे आएगा? 3 3 3 5 कौन से नंबर पे आएगा? देखो, एक सिंपल ट्रिक है। जब भी आपको ये नहीं पता हो कि 3 3 5 कौन से नंबर पे आने वाला है, तो ध्यान रखना हम लोग उसको बोलते हैं ए एन। ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज। हम लोग को ये नहीं पता है कि 3 3 5 कौन से नंबर पे आएगा, बट ये तो पता है कि वो लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म को आप लिखोगे 3 3 3 5। अब यहां पर हम लोग एक और चीज नोट कर लेते हैं कि ए एन को हम लोग सीरीज में बोलते हैं लास्ट टर्म। अच्छा सर, क्या हम लोग है ना 11 को भी ए एन बोल सकते हैं? नहीं, ए एन को हम लोग बोलेंगे, सॉरी 11 को हम लोग बोलेंगे A4। क्यों A4? देखो, यहां पर है ना सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, लास्ट वाला टर्म जो है इस बार 11 है और वो चौथे नंबर पे है, ये मुझे पता है। अगर नहीं पता होता तो सर तो एन लिखते। अगर पता है तो जो पता है वो लिख देते। अगर मान लो 11 जो है वो 10 टर्म है सीरीज का, तो सिंपल है ना भाई, हम लोग उसको A10 लिखेंगे। क्लियर? समझ गए? ओके, नेक्स्ट चलते हैं।
अब देखो, ये सारा बात आप लोग, ये देखो ये चार बात लिख लो, क्योंकि आगे जो टॉपिक है ये पूरा इसी पे डिपेंडेंट है, तो ये चार बात खाली ध्यान में रखना, बाकी कोई इंपॉर्टेंट काम करनी है, सब काटा हुआ है। ओके, नंबर नेक्स्ट वाला बात में आते हैं। देखो, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखो। एक सेकेंड, ये बहुत ही मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, एक सेकेंड। देखो, एक फॉर्मूला लिखो, फटाफट एक फॉर्मूला लिख लो भाई साहब। ठीक है सर, लिख ले रहे हैं। क्या फॉर्मूला है? वो है ये, कि जो भी हम लोग बात कर रहे थे ना, ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये प्लीज याद रखना आप लोग ये फॉर्मूला। ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, अब यहाँ पर ए एन का मतलब क्या है प्लीज मत पूछना, यहाँ पीछे जाके आप लोग देख सकते हो, यहाँ मैंने लिख दिया है कि ए एन का मतलब जो है वो लास्ट टर्म होता है। नंबर ऑफ टर्म्स को एन लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी लिखते हैं, और फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं। ओके, समझ गए सर, समझ गए। ठीक है, ठीक है, ओके। अब सुनो, यहाँ पर एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं डी। डी का ना एक प्यारा सा छोटा सा फॉर्मूला है। डी का फॉर्मूला होता है, कोई भी नेक्स्ट वाला टर्म लो, कोई भी नेक्स्ट टर्म लो, कोई भी नेक्स्ट टर्म लो, उसमें से कोई भी प्रीवियस टर्म माइनस कर दो। बस सर इतना ही, हाँ बिल्कुल इतना ही। कैसे सर, कैसे कैसे, एक एग्जांपल दीजिए। ठीक है, देते हैं देते हैं। देखो, 2 5 8, हम लोग लिखे थे 11। नेक्स्ट वाला टर्म मान लो 11 है, 11 में से 8 गया, 3। अगर मान लो सर हम लोग 8 को ले सकते हैं क्या नेक्स्ट टर्म? हाँ ले सकते हो, 8 - 5, 3। सर हम लोग 5 को ले सकते हैं क्या नेक्स्ट टर्म? हाँ ले सकते हो, 5 - 2, 3। सर क्या हम लोग 2 को ले सकते? ऑब्वियसली नहीं। 2 जो है वो फर्स्ट टर्म है, वो नेक्स्ट टर्म थोड़ी ना है सीरीज का। बस ये ध्यान रखना। ओके सर, समझ गए हम लोग। ठीक है, अभी नेक्स्ट में आते हैं, अब इंपॉर्टेंट बात। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा बुक में, और थोड़ा सा बुक का सम्स देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, पहला वाला क्वेश्चन तो ऐसा है कि नहीं भी करेंगे तो चलेगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से समझो यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? 3। आंसर इतना ही, बस हाँ इतना ही। ए का वैल्यू 3, और कॉमन डिफरेंस क्या है? तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग को पता है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कोई भी नेक्स्ट वाला नंबर लोगे, जैसे 1 लिया नेक्स्ट नंबर, और उसके पहले लिखा हुआ है 3, 1 - 3 किए, कितना आया? -2। तो कॉमन डिफरेंस हो गया -2। अब ऐसे ही करके ना, देखो ये सारा आप लोग कर लेना यार। ये देखो -3/2 इसका ए का वैल्यू है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए -3 माइनस 3.2 कर देंगे हम लोग, तो आएगा -3 + 3.2, विच मीन 0.2। तो सर इसका कॉमन डिफरेंस, हाँ कॉमन डिफरेंस का 0.2 आ गया। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो नंबर नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। यहाँ नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। ए डी दिया हुआ है। देखो यहाँ पर है ना, एक शॉर्ट सा बात समझो, जैसे हम लोग वहां पर लिखे थे कि फर्स्ट टर्म का मतलब होता है ए। ठीक है, सेकेंड टर्म को ध्यान से समझना, सेकेंड टर्म को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, ए प्लस डी। देखो जैसे हम लोग एग्जांपल लिए थे 2 5 8 और 11, यहाँ फर्स्ट वाला टर्म क्या है? 2 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 है। अगर मैं फर्स्ट वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस 3 को ऐड करूंगा, तो मेरे को सेकेंड टर्म पता चल जाएगा। वैसे ही अगर सेकेंड वाले टर्म में मैं 3 को ऐड करूंगा, तो मेरे को नेक्स्ट वाला टर्म पता चल जाएगा। तो इसीलिए जब भी आपको सेकेंड टर्म लिखना होगा, तो आप उसके लिए फॉर्मूला लिखोगे ए प्लस डी, और थर्ड टर्म अगर आपको लिखना होगा, तो आप उसके लिए फॉर्मूला लिखोगे ए प्लस डी प्लस डी।
कुल मिला के ये हो जाएगा a+2d। अगर फोर्थ टर्म लिखना होगा तो a+3 बार d। अगर 5 टर्म लिखना होगा तो a+4 बार d। अगर 1000 टर्म लिखना होगा तो सर तो a+999 बार d। खत्म। ओके। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट करना। आप लोग है ना सिर्फ वीडियो देखो ही मत, कॉपी लो, उसको लिखो, याद रहेगा। ठीक है सर, हम लोग पढ़ लेंगे। पढ़ लेंगे नहीं, अभी करो। ओके, नंबर नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पर देखो ये वाला हम लोग है ना एक बार एक क्वेश्चन खाली डिस्कस कर लेते हैं, इसमें ज्यादा डिस्कस करने का कुछ है नहीं। जैसे देखो यहाँ पर आप लोग का फर्स्ट वाला टर्म ए है, डी है। तो पहला का आंसर, फर्स्ट टर्म का आंसर हम लोग को पता चल ही गया है, 10 है। सेकेंड वाला टर्म का आंसर यहाँ पर हो जाएगा a+d, मतलब 10+10। थर्ड वाला टर्म हो जाएगा हम लोग का a+d+g, मतलब 2 बार d। तो 10+10+10। तो ऐसे ही करके आप लोग फोर्थ टर्म, ऐसे ही करके फिफ्थ टर्म, ऐसे ही करके 1000 टर्म निकालना नहीं है, जस्ट ऐसे ही बोल दिया। ठीक है, फोर्थ टर्म तक आप लोग निकाल लो। नंबर नेक्स्ट में आते हैं। ओके, नंबर नेक्स्ट में देखो यहाँ पर दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following list of number form an AP if they form an AP, if they form an AP, find the common difference. Okay. राइट द नेक्स्ट थ्री टर्म। अगर एपी फॉर्म करता है तो आगे करना है, एपी नहीं फॉर्म करता है तो आगे नहीं करना है। सर कैसे पता चलेगा एपी फॉर्म करता है कि नहीं करता है? सिंपल है, बोला तो। आपको चेक करना है कॉमन डिफरेंस को। एपी का मतलब ही होता है कॉमन डिफरेंस। एपी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस में कोई चीज आगे बढ़ रहा है। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद 10 ना, वो एपी नहीं है। एक टर्म से अगर आगे बढ़ रहा है तो एपी है, अदरवाइज नहीं है। ओके। अभी देखो जैसे यहाँ 4 के बाद लिखा हुआ है 10, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 6 है। 10 के बाद 16 है, कॉमन डिफरेंस 6 है। 6 के बाद 22 है, कॉमन डिफरेंस 6 है। एपी है, एपी है। कॉमन डिफरेंस बराबर है, एपी है। नेक्स्ट वाला तीन टर्म सर इसका क्या होना चाहिए? इजी है भाई, छः छः करके तो ऐड कर रहा है। तो नेक्स्ट वाला हो जाएगा 28, उसके नेक्स्ट वाला हो जाएगा 34, उसके नेक्स्ट वाला हो जाएगा 40। क्लियर है? ये देखो -2 के बाद 2 तक पहुंचा, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ कितना है? 2 माइनस माइनस 2 कितना हो जाएगा? 4। कॉमन डिफरेंस 4। अगेन यहाँ पर -2 और 2, तो -2 से प्रीवियस नंबर अगर हम लोग 2 को माइनस करेंगे तो -4 आएगा। नहीं, ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा। एक बार इसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है 4 और एक बार इसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है -4, तो जब आंसर डिफरेंस अलग अलग है तो कॉमन का का नो कॉमन डिफरेंस, नो एपी, नहीं सॉल्व करेंगे आगे। ठीक, मत करो। ओके। तो फाइन, आप लोग ऐसे ही करके ना देखो ये वाला भी चेक कर लो, सारा चेक कर लो ना। देखो जैसे ये तो एपी नहीं है, दिख रहा है साफ साफ। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यहाँ गैप देख रहे हो, पहले 8 का गैप था, अब 16 का गैप हो गया। तो गैप जब गैप के गैप में ही नहीं है तो गैप कैसे गैप होगा? जस्ट ऐसे ही एक छोटा सा वर्ड प्ले मैं ट्राई किया, बहुत बेकार था सर। आई नो, मुझे पता है बेकार था। 49। ओके फाइन, देखो यार हो गया, ये वाला हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। ये वाला आप लोग निकालो खुद से कॉमन डिफरेंस। नहीं आएगा कमेंट में आंसर कर देना, कोई दूसरे बच्चे से पूछ के। ठीक है सर, कर देंगे। ओके। नाउ सेकंड एक्सरसाइज में आते हैं। देखो ये एक्सरसाइज है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज है ना, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है। जैसे देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, कोई स्क्रॉल करते हुए नीचे अगर चला गया होगा उसको ये इंपॉर्टेंट बात नहीं पता चल पाएगा। सुनो, जब भी क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द nth टर्म, क्या बोलेगा? फाइंड द nth टर्म। जब भी क्वेश्चन में आपको बोलेगा फाइंड द nth टर्म, तो क्या करना है ध्यान से समझना।
जो ये फॉर्मूला होता है ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला होता है ना, ये वाला फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूला में जब हम लोग एन का वैल्यू पुट नहीं करते, जैसे हम लोग ये एग्जांपल लिए थे 2 5 8, ऐसे करके बार बार एक ही एग्जांपल लिए थे हम लोग, याद है? ए का वैल्यू 2 है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म जो है वो 4 है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म को इस क्वेश्चन में यूज नहीं करना है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। हम लोग ए की जगह में यहाँ पर प्लेस करेंगे 2, एन की जगह में हम लोग यहाँ कुछ भी नहीं प्लेस करेंगे, कॉमन डिफरेंस लिखेंगे 3। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3n-3, तो अल्टीमेटली बचेगा 3n-1। इसी को बोलते हैं एनेट टर्म, मतलब लीव योर आंसर इन एनेट टर्म, लीव योर आंसर आंसर इन एनेट टर्म। तो यही रूल लगेगा। क्या रूल? एन नहीं पुट करना है। अगर सर हम लोग को बाद में एन पता चल गया तो फिर है ना, देखो हम लोग ये पूरा नहीं सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग को पता चल गया कि एनेट टर्म क्या है, तो फिर हम लोग ये पूरा नहीं सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन लेंगे। मान लो पता चल गया आपको 5 टर्म का आंसर निकालना है, आपको पता चल गया 4 टर्म का आंसर निकालना है, तो जस्ट ये इक्वेशन में 4 पुट कर दो। देखो 3 4 -1, आंसर आ गया 11। ये देखो 4 टर्म अपने आप आ गया 11। इक्वेशन में नहीं पुट करना है, जो इक्वेशन यहाँ पर हम लोग न्यू वाला फॉर्म किए उसमें प्लेस करना है। ठीक है सर, समझ गए। हम लोग क्या कर रहे थे? ओके, सेकेंड एक्सरसाइज। ओके देखो, सेकेंड वाला एक्सरसाइज जो यहाँ पर दिया हुआ है, सेकेंड वाला एक्सरसाइज जो यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें देखो पहला नंबर में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एपी हुज एनेट टर्म इज 7 - 3n। एनेट टर्म दिया हुआ है 7 - 3n, मतलब इक्वेशन तो हम लोग को ऑलरेडी बना के दे चुका। अब हम लोग को बोल रहा है फाइंड द 28 टर्म, तो हम लोग क्या करेंगे, एन की जगह में 20 पुट कर देंगे। तो जब हम लोग एन की जगह में 20 पुट करेंगे तो आंसर आएगा -53। मतलब इक्वेशन आपको बना के दे दिया है, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एन का वैल्यू को पुट कर देना, और पुट करते ही यू विल गेट योर आंसर। नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर लिखा है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन द फॉलोइंग एपीज। देखो यहाँ पर 1 6 11 16 ऐसे दिया हुआ है, और बोल रहा है A20 निकालो, A20 निकालो। तो A20 जब निकालेंगे तो हम लोग ऐसे करके पहले एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। एन की जगह में हम लोग 20 पुट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को तो पता है ना 28 टर्म निकालना है। तो एन का वैल्यू हो जाएगा 20, एन की जगह में 20 पुट कर देंगे। ए की जगह में क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो? 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म ए है। यहाँ लिखेंगे 19। अच्छा, डी की जगह में क्या लिखेंगे, बोलो? डी का वैल्यू कितना होगा? डी कैसे निकालते थे, नेक्स्ट वाला टर्म लेते हैं, कोई भी नेक्स्ट वाला टर्म लेते हैं, मान लो 6 लिए, उसका प्रीवियस टर्म 1 है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। तो डी का वैल्यू हो जाएगा 5। तो 1 + 95, 95 + 1 कितना होता है? स्मार्ट, 96। वेरी गुड। तो इंडिकेटेड टर्म जो हम लोग से पूछा था कि A20 का आंसर कितना है, बता दिए। अब वैसे ही है ना, A25 का जो आंसर है ना, वो आप लोग निकालो, और an ये हम लोग निकाल लेते हैं, an का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, तो an का वैल्यू हम लोग को खुद निकाल लेना चाहिए। एक बार आप लोग को भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, समझ गए। कलर मैन, कलर मैन, ओके, ब्लैक कलर। देखो an इज इक्वल टू A + n-1 d। यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, -4। ए की जगह में लिखेंगे -4।
एन का वैल्यू नहीं पुट करेंगे क्योंकि हम लोग एनेट टर्म निकाल रहे हैं। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? एनेट टर्म। एनेट टर्म निकालेंगे तो एन नहीं पुट करेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग कोई भी नेक्स्ट टर्म लेंगे -7, और उसमें से माइनस कर देंगे कोई भी प्रीवियस टर्म। तो यहाँ पर बचेगा -7 + 4, अल्टीमेटली हो जाएगा -3। कॉमन डिफरेंस को लिखेंगे -3, -4 -3n + 3। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर बचा -3n -1 आंसर। ओके, देखो इसमें निकालना है फाइंड द nth टर्म। ये आप लोग खुद निकालना। nth टर्म निकालना है, जैसे अभी ये वाला सम्स की एकदम वैसे ही करना है, तो आप लोग खुद ही वाला निकालना। नंबर नेक्स्ट करते हैं। नंबर 4 में दिया हुआ है फाइंड द एट टर्म ऑफ एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 7 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3। देखो, एट टर्म अगर निकालना है तो एट टर्म का हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे a + 7d। जितना भी टर्म निकालना रहता है ना, फॉर्मूला में ध्यान रखना d को एक कम लिखना पड़ता है। जैसे 5 टर्म निकालना रहता है तो a + 4d, थर्ड टर्म निकालना रहता है a + 2d, एट टर्म निकालना रहता है a + 7d। तो हम लोग a + 7d लिखेंगे। फर्स्ट टर्म की जगह में 7 पुट करेंगे, कॉमन डिफरेंस की जगह में हम लोग 3 पुट करेंगे, तो 7 + 21 आंसर। देखो ये सब आसान क्वेश्चन है। हम लोग है ना थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन में चलते हैं जो आप लोग को ना करके मजा आए, मतलब कुछ ऐसा हो कि उसमें कुछ करना पड़े हम लोग को। एक सेकंड रुकना। इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा क्लियर दिखे। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग पढ़ो, नंबर 5। नंबर 5 में देखो यहाँ क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ दिया हुआ है कि if the common difference of AP is -3। आपको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 18 टर्म इज -5, देन फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म। देखो सिंपल बात है। आपको यहाँ पर क्या किया क्वेश्चन में आपको ये बता दिया। क्वेश्चन में एक से ना, देखो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बता दिया कि कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी आपको गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है आपको? यहाँ पर आपको एक टर्म भी दे दिया कि 18 टर्म -5 है। देखो 18 टर्म जो होता है, 18 टर्म का हम लोग फॉर्मूला अभी डिस्कस की, हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे a + 17d। a + 17d लिखेंगे, a + 17d, ठीक है। ए की जगह में पुट करेंगे हम लोग कितना? कुछ भी नहीं। और 18 टर्म, ये 18 टर्म है, a + 17d का मतलब हुआ 18 टर्म। तो 18 टर्म का वैल्यू जो है वो -5 हम लोग प्लेस कर देंगे। 17d का वैल्यू हम लोग -3 प्लेस कर देंगे, बट a की जगह में कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि वही तो निकालना है। तो ये हो जाएगा a - 51 इज इक्वल टू -5, a इज इक्वल टू -5 + 51। तो ये कितना हो जाएगा? 46। 46 योर आंसर। ओके, अभी देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में विच टर्म ऑफ एपी इज 78। देखो अब यहाँ पर आपका टेस्ट शुरू होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग से पूछ रहा है विच टर्म। तो इसका ये मतलब हुआ ना, ये जो लास्ट वाला दिया हुआ है, ये जो लास्ट वाला नंबर हम लोग को दिया हुआ है, ये क्या हुआ? लास्ट वाला नंबर कौन सा टर्म है ये हम लोग को पता नहीं है। तो मैंने आप लोग को बताया था
जब हम लोग को पता नहीं होता है तो हम लोग उसको ए एन बोलते हैं, ए एन। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ए एन जो है वो 78 है। ए एन का वैल्यू 78 है, ठीक है। ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है इस सीरीज में? 3। कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। अब देखो हम लोग यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन, ये फॉर्मूला होता है। ए एन की जगह में हम लोग प्लेस करेंगे 78, ए की जगह में प्लेस करेंगे 3, एन की जगह में कुछ प्लेस नहीं करेंगे क्योंकि वही तो निकालना है, और डी की जगह में प्लेस करेंगे 5। 3 प्लस 5n-5, तो यहाँ पर बचेगा 5n-2। 78 का ये वैल्यू आ गया, -2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो +2 हो जाएगा, मतलब 80 हो जाएगा। तो 5n का वैल्यू आ गया 80, देयर फोर n इज इक्वल टू 16। तो हम लोग से पूछ रहा था विच टर्म, 78 जो है वो कौन सा टर्म है, तो वो 16 टर्म है। क्लियर है? देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, पूछ रहा है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी और नॉट। हम लोग को गैस करना है कि -50 जो है वो उसका टर्म है या नहीं है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर -150 टर्म है कि नहीं। देखो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ना, चेक करने वाला, तो आप हमेशा याद रखना इस सीरीज का जो नंबर दिया हुआ है ना, वो कभी ना कभी जाके -150 तक पहुंचेगा और या फिर नहीं पहुंचेगा। हम लोग को चेक करना है कि -150 अगर इस सीरीज में कभी ना कभी लास्ट में जाके आ रहा है तो उसका एन का वैल्यू कितना है। एग्जाम्पल के लिए रुको मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, इजी कर देता हूँ। आपको सिंपल एक चीज करना है, आपको -150 को लास्ट टर्म मान लेना है। मतलब आपको लिख देना है कि ए एन -150 है, ऐसा हम लोग लेट किए, लेट किए हम लोग, ठीक है। अब हम लोग नॉर्मली यहाँ जो ए एन का फॉर्मूला है वो लिखेंगे, a+n-1 डी। ए एन की जगह में लिखेंगे -150, ए की जगह में 11, एन की जगह में कुछ नहीं, और कॉमन डिफरेंस -3 का। देखो आप लोग देख सकते हो 11 के बाद 8 है, मतलब कॉमन डिफरेंस 11 -3n+3, और यहाँ पर आया -150। तो ये हो जाएगा 14 -3n-150। 14 अगर इधर आएगा तो -14 हो जाएगा, मतलब ओवरऑल -164, और यहाँ आ जाएगा -3n। माइनस माइनस कैंसिल, एन का वैल्यू आया 164/3। अगर इसको हम लोग कट करेंगे तो ये कुछ भी आ सकता है, 51 के अराउंड कुछ भी आ सकता है, जो भी आएगा। लेकिन जो भी आएगा ना, वो होल नंबर में कटेगा नहीं, 5166 कुछ आएगा, ठीक है, या 33 आएगा, 51.33 कुछ आएगा। तो ये तो डेसिमल में आ गया ना। अब नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कभी डेसिमल में नहीं आ सकता। तो सिंपल बात है कि -150 जो है ना, वो इसका टर्म नहीं है। -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस सीरीज, बिकॉज उसका एन जो है वो आपका डेसिमल में आ रहा है, और एन हमेशा होल नंबर में आएगा, कभी भी डेसिमल में नहीं आएगा। नंबर नेक्स्ट में आते हैं। देखो, इज जीरो अ टर्म ऑफ एपी, पता करके बताओ। अब पूछ रहे हैं जीरो टर्म है कि नहीं है। सिंपल है भाई, जीरो को हम लोग ए एन मान लेंगे, जीरो को आप ए एन मान लोगे और फिर सॉल्व करोगे। अगर इसका भी एन जो है वो डेसिमल में आया तो बोल देना नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट में आते हैं।
ओके, नंबर नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप लोग। 8 नंबर क्वेश्चन में फाइंड द 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। देखो, एक फॉर्मूला यहाँ पर आप लोग लिख लो। जब भी है ना, फ्रॉम द लास्ट बोलेगा, फ्रॉम द लास्ट भी बोल सकता है, फ्रॉम द एंड भी बोल सकता है। तो जब भी आपको लास्ट या एंड से सॉल्व करने के लिए बोलेगा, तो एक फॉर्मूला आप लोग याद रखना। इसका फॉर्मूला होता है एल माइनस n-1 डी। जैसे हम लोग नॉर्मल केस में a+n-1 डी लिखते हैं, वैसे ही लास्ट वाले केस में हम लोग लिखते हैं l-n-1 डी। ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको बोला है फाइंड द 28 टर्म, और ये 253 जो है ना, ये सीरीज का लास्ट वाला नंबर है। तो सीरीज का लास्ट नंबर हम लोग को मालूम है कितना है, 253। अब उस हिसाब से आप लोग बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर। ये फॉर्मूला पहले नोट कर लो। हम लोग करते हैं साथ में। फ्रॉम द लास्ट, कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर। फ्रॉम द लास्ट ऑफ द, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला नंबर है 3, फिर है 8, फिर है 13, फिर है 253। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे ऐसे, 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। एल की जगह में लिखेंगे 253 माइनस 20 -1, और डी की जगह में लिखेंगे 5, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ 5 का है। तो 253 माइनस 19 × 5, 95। अब 253 माइनस 95 करके बताओ कितना होता है। 253 माइनस 100, 153। बड़ी तो 95 है, तो 158। ठीक, 158 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है ना, हम लोग यहाँ सारा नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो सिमिलर ही है। ठीक है। तो जो जो यहाँ काम का है हम लोग वो देख लेते हैं एक बार। देखो, जैसे अभी हम लोग 8 नंबर किए, 8 नंबर में फ्रॉम द लास्ट वाला आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन है नंबर 10। देखो, यहाँ नंबर 10, नंबर 10 वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नंबर 10 हम लोग करेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो पूछ रहा है कि कौन सा टर्म जो है ना वो यहाँ पर नेगेटिव होगा। कौन सा टर्म जो है वो यहाँ पर नेगेटिव होगा। अब कोई भी नंबर जो है ना, वो जैसे अगर मान लो 53 से यहाँ शुरू हुआ, 53 के बाद 48, 48 के बाद 43, 43 के बाद 38, ऐसे कर करके वो 5 5 करके कम हो रहा है। ठीक है। तो अगर वो 5 5 करके कम हो रहा है, तो सी, वो कभी ना कभी, अगर मान लो वो 5 5 करके कम हो रहा है, तो वो कभी ना कभी तो नेगेटिव हो ही जाएगा ना। 43, 38, ऐसे कर करके वो कभी ना कभी नेगेटिव हो जाएगा। बट नेगेटिव होने से पहले उसको एक जीरो, मतलब पॉजिटिव का सबसे छोटा नंबर तक पहुंचना होगा। हम लोग को क्वेश्चन में यही करना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको पता करना है कि इस सीरीज में जीरो कब आएगा। हम लोग लिखेंगे लेट द लास्ट टर्म, लेट द लास्ट टर्म बी जीरो, टर्म बी जीरो। ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू जीरो,
ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू जीरो। ए की जगह में लिखेंगे 53 प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस लिखेंगे -5 इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा -5n प्लस 5, और 53 उधर जाएगा तो -53 हो जाएगा। -5n का वैल्यू आया -53 प्लस, सॉरी, -5, तो ये हो जाएगा -58, और यहाँ आ जाएगा -5n, n और n कैंसिल। 58 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है? 11.6। तो इसका मतलब ये सीरीज में 11.6 तक जब हम लोग जाएंगे, 11.6 टर्म तक, तो हम लोग जीरो तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब 11.6 के बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा, 11.6 के बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो कौन सा होगा? 12th होगा। तो इसका मतलब इस सीरीज का जो 12th टर्म होगा वो नेगेटिव होगा। 11.6 जीरो होगा, और 12th वाला टर्म जो रहेगा वो पहला बार नेगेटिव वैल्यू होल्ड करेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला नंबर में आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। देखा, ये वाला क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, बाय द वे, कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग को मान लो 1 से 20 तक में नहीं आएगा, जस्ट आप लोग एक बार कमेंट में लिख देना कि सर ये वाला नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका मैं आप लोग को अलग से एक सॉल्यूशन वीडियो भेज दूंगा। नंबर 12 देखो आप लोग, देखो 12th में ज्यादा कुछ डिस्कस करने का नहीं है, इसमें लिखा हुआ है थर्ड टर्म इसका 16 है। तो थर्ड टर्म का मतलब होता है a प्लस टू डी, और a प्लस टू डी का वैल्यू 16 है। सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। जो सेवेंथ वाला टर्म है वो फिफ्थ वाले टर्म को एक्सीड करता है, मतलब उससे ज्यादा है वो। कितना ज्यादा है? 12। देखो, एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग कोई ज्यादा वाला वैल्यू में से कम वाला वैल्यू को माइनस करते हैं, तो हमेशा हम लोग को पता चलता है डिफरेंस। कोई भी ज्यादा वाला वैल्यू में से आप कोई भी कम वाला वैल्यू को माइनस करते हो तो आपको पता चलता है डिफरेंस। तो यहाँ पर ज्यादा वाला वैल्यू कौन सा है? सेवन टर्म। तो हम लोग ज्यादा की जगह में सेवेंथ लिखेंगे, और कम वाला की जगह में फिफ्थ टर्म लिखेंगे, और दोनों का डिफरेंस जो है वो 12 है। तो A7 का मतलब होता है A+6D, और A5 का मतलब होता है A+4D इज इक्वल टू 12। अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा A+6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12। A और A कैंसिल, 6D माइनस 4D कितना होगा? 2D। 2D का वैल्यू आया 12। अगर मान लो 2D का वैल्यू आपका 12 आया, ठीक है, तो ये बताओ कि D का वैल्यू कितना होगा? A+2D का वैल्यू, जैसे यहाँ 6D माइनस 4D करेंगे तो 2D आएगा। 2D का वैल्यू 12 है, तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। अब ये वाला इक्वेशन देखो हम लोग लिखे थे, इस इक्वेशन में हम लोग D की जगह में 6 प्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा A+12 इज इक्वल टू 16। दैट मीन्स A इज इक्वल टू 4। तो A हम लोग को पता चल गया 4 है, और हम लोग को D भी पता चल गया 6 है। तो सीरीज का सबसे पहला नंबर हो गया 4, दूसरा नंबर हो गया 10। बताओ कैसे? कॉमन डिफरेंस ऐड करने से ही तो दूसरा नंबर पता चलता है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ 6 है, और नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा 16, और ऐसे डॉट 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 करके छोड़ देंगे। पूरा नहीं करेंगे, ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ देंगे, 3 नंबर तक लिखेंगे। हाँ, किसी का अगर मन है, किसी के पास मान लो बहुत ज्यादा खाली टाइम है, तो वो चाहे तो पूरा बैठ के लिख लेना, इन्फिनिटी तक लिख के एक दिन मैसेज करना कि सर मैं पूरा इन्फिनिटी तक लिख लिया हूँ। हम लोग उसको सम्मानित करेंगे, बुलाएंगे, सम्मानित करेंगे। वाह क्या किया है। ओके, नंबर है ना
अब आप लोग देखो नंबर 15। 15 इज अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या क्या चीज दिया हुआ है ऑलरेडी। 15 में दिया हुआ है कि सेवन टर्म जो है वो 1/9 है। सेवन टर्म का मतलब होता है a+6g। इसका वैल्यू है 1/9। फिर दिया हुआ है 9 टर्म। 9 टर्म का मतलब होता है a+8d। और a+8d का वैल्यू दिया हुआ है 1/7। हम लोग इक्वेशन वाइज इसको लिख देते हैं। मतलब फर्स्ट वाला इक्वेशन ये और सेकंड वाला इक्वेशन है ये। अब देखो क्या करेंगे। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल। 6g में से 8d गया, -2d बचा। 1/9 -1/7। तो यहाँ पर 1/9 और 1/7 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 63। 7 - 9 और ये हो जाएगा -2d। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा -2d और ये हो जाएगा -2/63। माइनस माइनस कैंसिल। d इज इक्वल टू 2/63 इंटू 2। 2 और 2 कैंसिल, 1/63। कॉमन डिफरेंस कितना आया? 1/63। अब देखो हम लोग को कॉमन डिफरेंस पता चल गया। कोई भी एक इक्वेशन लो, जैसे मान लो ये एक इक्वेशन a+6g इज इक्वल टू 1/9। इस वाले इक्वेशन में आप लोग d की जगह में प्लेस करो। d की जगह में 1/63 प्लेस करो और बताओ कितना आएगा। फटाफट करके बताओ। d का वैल्यू आया 1/63। तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन में इसको प्लेस करके बताते हैं कितना आना चाहिए। देखो हम लोग के पास में इक्वेशन है a+6g इज इक्वल टू 1/9। अगर हम लोग d की जगह में प्लेस करेंगे 1/63 तो ये हो जाएगा a+6/63 इज इक्वल टू 1/9। तो a का वैल्यू हो जाएगा 1/9 -6/63। एलसीएम 63 आएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6। तो आंसर आएगा 1/63। ओ वाओ, ए का वैल्यू भी 1/63, डी का वैल्यू भी 1/63। दोनों आंसर आ गया अब आप लोग का। अब देखो हम लोग से क्वेश्चन में पूछा क्या था यहाँ पर, फाइंड द 63rd टर्म। बोलो 63rd टर्म का क्या फॉर्मूला होगा? कौन बोला? करेक्ट, वेरी गुड। 63rd टर्म का यहाँ पर फॉर्मूला होगा a+62d। 63rd टर्म a+62d। ए की जगह में पुट करेंगे 1/63, डी की जगह में पुट करेंगे 1/63। 1/63 प्लस 62/63। 63/63 1। 63rd टर्म आया 1। इतना मेहनत करा के 1 निकाला है। 1 का कीमत देख रहे हैं? 1 का कीमत देख रहे हो तुम लोग? गजब कीमत है 1 का। 1 का गजब कीमत है। देखो लास्ट दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ो आप लोग पहले। पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन आराम से पहले पढ़ लो, उसके बाद करते हैं। क्वेश्चन देखा? ओके। देखो
यहां पर क्वेश्चन में बोल रहा है ए टर्म ऑफ एपी इज जीरो, मतलब ए प्लस 7d का वैल्यू जो है वो जीरो है। ठीक है, इट्स 38 टर्म, 38 टर्म इज ट्रिपल ऑफ 18 टर्म, ट्रिपल ऑफ 18 टर्म। सिंपल है, हम लोग 38 टर्म की जगह में लिखेंगे ए प्लस 37d, और यहां हम लोग लिखेंगे 3 इंटू ए प्लस 17d। देखो ये इक्वेशन को हम लोग को यूज करना है। ठीक है, तो अगर a का वैल्यू a+7d इज इक्वल टू जीरो है, तो a का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं -7d। अगर 7d को इधर शिफ्ट करेंगे तो a का वैल्यू पता चल जाएगा। अब यहाँ पर 7d प्लेस कर दो, यहाँ पर भी 7d प्लेस कर दो, सॉरी -7d+17d, तो ये बचेगा 30d, और ये भी हो जाएगा 3 इंटू 10d, मतलब कि 30d। प्रूव्ड। इजी था। नंबर लास्ट, देखो लिखा हुआ है हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई थ्री। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाई थ्री। एक सेकंड, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाई थ्री। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई थ्री। टू डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, पहले सोचो। टू डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो कि डिविजिबल बाई थ्री हो, वो क्या है? देखो ये क्वेश्चन हम लोग थोड़ा अलग से आके इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ था थ्री डिजिट, सॉरी, नंबर डिविजिबल बाई थ्री, लाइंग बिटवीन, नहीं, टू डिजिट का सबसे छोटा नंबर, टू डिजिट का, देखो टू डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 12। ऑल दो सबसे छोटा नंबर 10 होता है, बट वो डिविजिबल बाई थ्री नहीं है ना। अपने को ये चेक करना है कि वो टू डिजिट का भी होना चाहिए और डिविजिबल बाई थ्री भी होना चाहिए, और सबसे सीरीज का आखिरी नंबर होगा 99। इसके बाद नेक्स्ट नंबर होगा 15। तो ए का वैल्यू हम लोग यहाँ देख सकते हैं 12 है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 है, और सीरीज का जो लास्ट नंबर है उसको हम लोग ए एन बोलते हैं, तो ए एन का वैल्यू 99 है। ए एन इज इक्वल टू 99। ए की जगह में हम लोग, सॉरी, a+n-1d इज इक्वल टू 99। ए की जगह में हम लोग प्लेस करेंगे 12, एन का वैल्यू नहीं पता, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो ये हो जाएगा 12+3n-3 इज इक्वल टू 99। तो 9+3n इज इक्वल टू 99, तो 3n का वैल्यू हो जाएगा 33, वेट वेट वेट, सॉरी 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 सॉरी, 99 - 9, तो ये हो जाएगा 90 एंड 30। मतलब देर आर 30 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई थ्री एंड ऑफ टू डिजिट्स। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। देखो
यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन खाली देख लो, उसके बाद ये क्लास आज यहीं खत्म। ये क्लास आज यहीं खत्म। मजा आ गया सर। ये सर ये वाला जो आप बात बोलते हैं ना, ये बेस्ट बात है कि ये लास्ट सम्स अब और नहीं करेंगे। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 and 300 विच कैन बी डिवाइडेड बाई 4, लीव अ रिमाइंडर 3। हो रहा है कि हम लोग को 10 और 300 के बीच में ऐसा ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 4 से डिवाइड हो और रिमाइंडर 3 छोड़े। देखो, 10 के बाद नेक्स्ट नंबर होता है 11। 11 को अगर मान लो हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में जाएगा और रिमाइंडर छोड़ेगा 3, तो इसका मतलब 11 हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखना मत, 4 4 का गैप में सारा ले लेना, 15, नेक्स्ट वाला 19, ऐसे करते हुए आखिरी यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा। 300 है तो उससे पहले वाला नंबर होगा 299। इसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 28 आएगा 7 बार में, फिर एक बचेगा। ओ वाओ, 16 आया 4 टाइम में, रिमाइंडर छोड़ दिया 3। इसका मतलब आखिरी नंबर हो गया 299। अब आप लोग खुद कर लेना, एन का वैल्यू देखो आप लोग यहाँ पर खुद ही निकाल लेना, क्योंकि यहाँ पर ए हम लोग को पता है, लास्ट नंबर पता है, कॉमन डिफरेंस पता है। जस्ट आप लोग को बताना है एन का वैल्यू कितना होगा, तो ये वाला पार्ट आप लोग खुद करना। ओके, सम ऑफ द जीपी, सॉरी सम ऑफ द एपी, इसके बाद वाला जो टॉपिक है उसका वीडियो पार्ट 2। ओके, पार्ट 2 में आप लोग को सम ऑफ एपी का पूरा सम्स मिल जाएगा एंड जीपी का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। और पार्ट 3 में आप लोग को मिलेगा जीपी का फाइनल शोडाउन, फाइनल। चलो, ओके, बाय बाय।